चैनल आयुर्वेद नॉलेज एंड साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारे जीवन के लिए आयुर्वेद क्यों आवश्यक है। इस वीडियो में हम आयुर्वेद को और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। अगर देखा जाए तो हमारे भगवानों ने यह आयुर्वेद का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति से यह ज्ञान अश्विन कुमारों तक गया। अश्विन कुमारों ने यह ज्ञान भगवान इंद्र को दिया और भगवान इंद्र से यह ज्ञान हमारे पृथ्वी लोक के ऋषि मुनियों तक आया। कुछ ऋषि मुनि जैसे ऋषि भारद्वाज, ऋषि आत्रेय, ऋषि धन्वंतरी, इन्होंने यह ज्ञान भगवान इंद्र से अर्जित किया। तो ये सब हमारे आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हमारी यह सृष्टि 5 महाभूतों से बनी है, जिसे पंच महाभूत कहते हैं। पंच मतलब 5 और महाभूत मतलब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ये 5 महाभूत हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 महाभूतों का अगर बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी सृष्टि का भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इन 5 महाभूतों से ही हमारी ज्ञानेंद्रियां भी चलती हैं, जिन्हें हम सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। आयुर्वेद हमें स्वच्छता और शुद्धता दोनों का पाठ पढ़ाता है। आयुर्वेद हमें यह नहीं सिखाता कि अगर कोई बीमारी हमें हो जाए तो हमें कैसे उसे ठीक करना है। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि हमें स्वस्थ जीवन कैसे जीना है कि हम कभी बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद हमारे हर घर में है। आयुर्वेद हमारे रसोई घरों में है। इसीलिए यह कभी भी समाप्त न होने वाला वेद है और इसका ज्ञान सभी को है। सभी इसे अच्छे से समझते हैं, लेकिन लापरवाहियों की वजह से हम इसे अच्छे से पालन नहीं कर पाते हैं। भारत को सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों का बहुत कुछ हम आजकल कॉपी कर रहे हैं। उनके तरह हम बनना चाहते हैं। पहले हम घर का भोजन खाने के लिए तरसते थे। आजकल बाहर का खाना खाना एक स्टेटस सिंबल कहलाता है। पहले कहीं कहीं होटलों में लोग खाते थे और बोलते थे कि घर जैसा स्वाद है। आजकल घर में खाना बनाते हैं और इस हिसाब से बनाते हैं कि लोग तारीफ करें और बोले कि वाह, तुमने तो होटल की तरह बनाया है। तो बहुत कुछ बदल रहा है हमारे जीवन में। पहले खाना बनाना सिर्फ स्वच्छता नहीं, बल्कि उसे एक भाव से बनाया जाता था। इसीलिए पहले मंदिरों को रसोई घर में स्थान दिया जाता था और जब हम खाना बनाते थे तो उसमें स्वच्छता और एक भाव से खाना बनाया जाता था। जो भाव हमारे हृदय में है भगवान के लिए, वही भाव हमारे हाथों तक आए और हम उसे इतने अच्छे से बनाएं कि हमें उसे भगवान को भोग भी लगाना है। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। अब हम पश्चिमी देशों की नकल करके अपने रसोई घर को भी एक होटल का मॉडल बनाते जा रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि उसमें न तो स्वच्छता है और न ही शुद्धता, न ही वो भाव है। अब हम खाना बना के और फिर उसे तारीफ पाने के लिए उसमें हर कुछ मिलाते हैं, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। ये सब आयुर्वेद के विरुद्ध है। पहले के ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि जैसा आहार वैसा विचार, जैसी पानी वैसी वाणी, यह सब सत्य ही कहा गया था। लेकिन अब वो सब चीज़ें हमारे ना तो आहार में दिखती हैं और ना तो पानी में। इसीलिए हमारा विचार भी बदलता जा रहा है और हमारी वाणी भी बदलती जा रही है। इन सब को बचा के रखना हमारा कर्तव्य है।
हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत परिश्रम किया और हमें यह आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो फिर हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। हमारा जैसा मन होगा वैसा ही हमारी आत्मा होगी और वैसा ही हमारा जीवन यापन होगा। इसीलिए हमें अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभाल कर और बहुत सारी बातों को ध्यान रखकर काम करना चाहिए। हमारा खाने का तरीका, हमारे किस पात्र में हम खाते हैं, हमारे बैठने का तरीका, यह सब हम भूलते जा रहे हैं और इसके पीछे पश्चिमी सभ्यता का ही हाथ है। आजकल हमारे पास समय नहीं है, समय के अभाव में हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो भी समय है उस समय को भी अगर हम अच्छे से उपयोग करें और सारी बातों को ध्यान रखें तो हम आयुर्वेद के हिसाब से चल सकते हैं। और अगर आप अच्छे से सारी बातों को ध्यान रखेंगे तभी आप अपने आने वाले पीढ़ियों को भी यह सिखा पाएंगे कि कैसे आपका व्यवहार, विचार, आहार होना चाहिए। पहले घरों में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न था। बैक्टीरिया, वायरस फैलेगा, ज़्यादा देर तक जूठे बर्तन आप रखिएगा तो आपके रसोई घर में अशुद्धता फैलेगी और उससे अनेक बीमारियां आएंगी। लेकिन अब ये सब हम भूल चुके हैं। हम जूठे का मतलब ही समझना भूल गए हैं। हम समझते ही नहीं हैं कि क्या जूठा और क्यों जूठा। इसीलिए इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी हम आयुर्वेद को सही मायने में समझ पाएंगे। आजकल हम सोशल मीडिया में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि कुकिंग पे हैं और हम उनमें देखते हैं कि हम सिर्फ अच्छा सुंदर लगने के लिए हम तरह तरह की व्यंजनों बनाते हैं और व्यंजन को बनाने के लिए हम उसमें बहुत सारे विरुद्ध आहार को डालते हैं। यह सब आयुर्वेद में कहीं नहीं लिखा है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत ज्ञान प्राप्त करके आयुर्वेद को बनाया है, उसको समझा है और वो ज्ञान हम तक पहुंचाया भी है, लेकिन हम उस ज्ञान को नहीं ले रहे हैं। बाहर से अच्छा लगने के लिए हम व्यंजन को बनाने की विधि को बिल्कुल ही गलत तरीके से बना रहे हैं। जो विरुद्ध आहार है उसे हम एक दूसरे में मिला रहे हैं और फिर वो खा भी रहे हैं और उसके खाने के बाद क्या परिणाम निकल रहा है वो हम सबके सामने है। इसीलिए सिर्फ दिखावे पे नहीं जाना चाहिए। जो अच्छा दिखता है वो अच्छा अंदर से नहीं होता। इसीलिए हमें पहले उससे समझना ज़रूरी है। हर इंसान को, हर भारतवासियों को यह समझना होगा कि क्या उसका सही तरीका है और सही तरीके से ही हमें उसे करना चाहिए। हम भारतवासी इतने सौभाग्यशाली हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से जगन्नाथपुरी तक जितने भी भगवान हैं उनके भी अपने अपने पसंद हैं आहार को लेके। और इस वजह से हमारे सभी राज्यों में अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं जो कि भगवान को भोग लगाए जाते हैं और हर व्यंजन के पीछे एक आयुर्वेद का ज्ञान छिपा है। हमारा रसोई घर एक मेडिकल स्टोर की तरह है अगर हम उसे सही तरीके से उपयोग करें। आयुर्वेद हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर आयुर्वेद का ज्ञान आप अच्छे से लें और आयुर्वेद में बताई गई बातों को समझें तो आप जानेंगे कि हमें कितना कुछ सीखने और समझने को है। और यह कोई पाठ या कोई क्लास नहीं है, यह हम सुबह जब उठते हैं और रात में सोते हैं, उठने से सोने तक के जितने भी हम क्रियाएं करते हैं उन सब में आयुर्वेद छुपा है। इसीलिए आयुर्वेद में हमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, मौसम, सीजन्स के बारे में सब का ज्ञान बताया जाता है।
सुबह उठना से लेके रात्रि में जल्दी सोना, सब कुछ आप आयुर्वेद में जानते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जो कि जिस मनुष्य के पास यह ज्ञान है वह अपने आगे पीढ़ियों को यह ज्ञान दे सकता है, और तब हमारा देश एक स्वस्थ देश कहलाएगा। इसीलिए आप सबको यह आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, और यह ज्ञान के लिए आपको ज़्यादा भागा दौड़ी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ बातों को ध्यान देना है जो कि मैं आगे की वीडियोस में आपको बताते रहूँगी। धन्यवाद।